यूक्रेनी शरणार्थियों से, यूक्रेन से माइग्रेटेड लोगों से पोलैंड में मिल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आप ये करते रहिए बाइडेन साहब, पीआईपी में ले आइए जरा जनरल दयाल को। जनरल दयाल, ये लोग करते रहें, ये जो बाइडेन पहले व्लादिमीर पुतिन को धमकाएं, उसके बाद पोलैंड को बोले बेटा मैं तुम्हें न्यूक्लियर प्लांट दूंगा पूरा, उसके बाद जाके यूक्रेनियन शरणार्थियों से आप मिलिए, बहुत अच्छा। लेकिन इन यूक्रेनी शरणार्थियों की हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? जनरल दयाल, मिल तो रहे हो, लेकिन जो लोग अपना घर छोड़ के आए हैं उसका जिम्मेदार कौन है बाइडेन साहब? ये कोई पूछेगा जनरल दयाल? ऐश्वर्या, इन लोगों की जो आज की हालत है इसके लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की जिम्मेवार हैं, यूक्रेन की गवर्नमेंट जिम्मेवार है, यूक्रेन के जो जिम्मेवार लोग हैं वो जिम्मेवार हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है वो अमेरिका और नाटो है। ये आपने जब बोला। एक ट्रीटी थी, जब एक वादा था, और उस वादे को पहले तो नाटो बढ़ाते चले गए, आप वो पहले आपने तोड़ा। फिर जो यूक्रेनियन लीडरशिप है वो पिछले 20 साल से, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूक्रेन को रशिया कम से कम भी $45 बिलियन 2000 से लेके 2014 तक $45 बिलियन, डिफरेंट गैस बिल्कुल फ्री, उनके ओल्ड एज जो पेंशन्स वगैरह, रशिया ने यूक्रेन को बिल्कुल बेबी की तरह रखा है। ये लोग गलत दुनिया में अफवाह फैला रहे हैं। अगर आप देखें कि यूक्रेन के पास जितनी भी यूक्रेन की 91 से लेके रशिया की खुद की इकोनॉमिक हालत, सर ये जो आप बता रहे हैं ना, इस पे मेरी टीम ने एक बहुत ही एक्सप्लेन ग्राफिक बनाया है, और मैं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ 30 सेकंड बोल रहा हूं, उसके बाद आप ही बोलिएगा, पीआईबी में समझाइएगा। ये है दर्शकों कि रशिया को कैसे नाटो ने चारों तरफ से घेर लिया है। एस्टोनिया 2000 सैनिक मौजूद, लात्विया में 1700 सैनिक मौजूद, लिथुएनिया में 4000 नाटो के सैनिक मौजूद, पोलैंड में जहां भी बाइडेन है 10,500, स्लोवाकिया में 2100 सैनिक मौजूद, हंगरी में 800 सैनिक मौजूद, रोमानिया में 3300 सैनिक मौजूद, बुल्गारिया में 900 सैनिक मौजूद। जनरल दयाल, इस तरह से घेरा हुआ है। 100 किलो के परमाणु बम का असर क्या होता है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसी ग्राफिक के साथ जरा जनरल दयाल के पास एक मिनट। जनरल दयाल को अगर आप इसी ग्राफिक 3070 में ले आए। जनरल साहब, जो आप कह रहे थे, वादा तोड़ा और इस कदर तोड़ा कि अगर पुतिन को, जैसे कहते हैं कि यू पिन समवन टू द वॉल, किसी को धक्का देते रहो, धक्का देते रहो, धक्का देते रहो, कब तक धक्का दोगे? कब तक बुली करोगे? जनरल दयाल, देखो, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को यही तो सीखना था प्रेसिडेंट पुतिन से, कि प्रेसिडेंट पुतिन इस चीज को देख रहे थे, दुनिया को एनालाइज कर रहे थे, नाटो के बिहेवियर पैटर्न को देखते जा रहे थे। जब उन्हें लगा कि सर से ऊपर पानी सर के ऊपर से गुजर गया, 2014 में जब यहां से प्रेसिडेंट, जब ये पार्लियामेंट ने पास किया कि हम ईयू में जाएंगे, नाटो में जाएंगे, और प्रेसिडेंट जो थे यरशंको, जब उन्होंने उसको एग्री नहीं किया, वो यहां से छोड़ के रशिया भाग गए। तो उसके बावजूद प्रेसिडेंट पुतिन ने कार्रवाई की ना। उससे पहले ना तो डोनेट्स्क में कुछ किया, ना लुहांस्क में कुछ किया, ना क्रीमिया में कुछ किया, सब शुरुआत तो वहां से हुई ना। और इसको किया नाटो ने, इंस्टिगेट किया नाटो ने, बिल्कुल रशिया। देखिए, रशिया, सोवियत यूनियन, एक अफगानिस्तान छोड़ दो, अगर कहीं भी आज भी रशिया के बाहर कहीं भी कोई पोस्ट हो, कहीं भी कोई फोर्सेस डिप्लॉयड हो, रशिया प्रॉपर ट्रीटी से, बेलारूसिया भी तो छोटी कंट्री है, और तजिकिस्तान भी तो छोटी कंट्री है, किर्गिस्तान भी तो छोटी सी कंट्री है। अगर रशिया चाहता तो ये CIS स्टेट से ना, कजाकिस्तान, इनके पास आर्मी भी नहीं थी, कजाकिस्तान, अजरबैजान, कुछ नहीं था, लेकिन कर क्या दिया ये सब। जो वर्ल्ड वॉर, कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं जस्ट इन 30 सेकंड्स। एक है, मैं सर, ये दुनिया जो न्यूक्लियर बम की बात करती रहती है, ये केपेबल सबमरीन, फलाना केपेबल सबमरीन, इतना आपने ठीक कहा, एक बम, 100 किलो का बम सर 2 किलोमीटर तक पूरी तबाही कर देता है, 3 किलोमीटर तक भारी तबाही करता है, बिल्डिंगें नष्ट हो जाती हैं, 5 किलोमीटर तक भारी नुकसान करता है, शीशे टूट जाते हैं, लोगों को सांस नहीं होता, कुछ बचता नहीं, 8 किलोमीटर तक एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मैं ये कह रहा हूं सर, बोलना आसान है कानून, लेकिन एक बम ये हालत कर देता है। कर्नल साहब को ले आइए सेम ग्राफिक। कर्नल साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने एक बम का एग्जांपल लिया है ना, मैं आपको एक ही वो 5 किलोमीटर कवर करे, 2 किलोमीटर पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा फर्क है कि दुनिया में आपने न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दी। अब इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि जब एक बार इस्तेमाल हो गया
तो दूसरा इस्तेमाल करेगा ही करेगा। अगर आप 2 मिनट पहले जिस ग्राफिक में आप दिखा रहे थे कि रूस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, आप किसी की साइड मत लीजिए, आप कंट्री ए